सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय। द्वाराचार्य श्री योगानंदाचार्य जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज की जय। प्रेमावतार की जय। करुणानिधान की जय। जय जय श्री सीताराम। लोक में देखा जाता है कि पिता अपने संतान को सुखी करने के प्रयास में लगे रहते, सारा जीवन इसी में लगा देते हैं। हमारे बच्चे सुखी रहें, उनको कोई कष्ट न हो, हैं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और उनको कोई अभाव नहीं हो। बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाओ उनको, दवा बढ़िया बढ़िया ऐसे जिसमें स्वास्थ्य उनका ठीक रहे। आया है कि सतपुत्र समा शिष्या, जैसा पिता अपने पुत्र को वात्सल्य देता है, उससे सैकड़ों गुना वात्सल्य गुरुदेव अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। अंतर इतना होता है कि पिता माता लौकिक सुख प्रदान करने में सक्षम है, क्योंकि इससे आगे उनकी कोई पहुंच नहीं होती है, और सद्गुरु जो हैं वो लोक में भी सुखी रखते हैं, और साथ साथ उनका मुख्य उद्देश्य होता है इस हमारे कृपा पात्र को, हमारे शिष्य को परमार्थ की प्राप्ति हो जाए, और उस परमार्थ की प्राप्ति होने में उसको क्या क्या प्राप्त हो जाए, क्या क्या उपलब्धियां हो जाएं, इसलिए जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। हमारे शिष्य सरकार अस्वस्थ हो गए थे, अस्वस्थ प्राय हो जाते थे, लेकिन उस समय भी ग्रंथों की रचना, शिष्यों के कल्याण की भावना बनी रहती थी। ये बात शायद किसी दिन सुनाए हो न सुनाए हो। प्रयाग माघ मेला में सरकार जाते थे और वहाँ काफ़ी दिन तक 15-20 दिन तो वहाँ रहते थे। रह करके उधर रीवा क्षेत्र से आते थे और प्रयाग में रहते, और प्रयाग माघ मेला पूरा होने पर अयोध्या जी आ जाते। सरकार का शरीर सुकुमार और वहाँ ठंडी का मौसम, अस्वस्थ हो जाते थे। एक बार ज़्यादा अस्वस्थ हो गए और फिर वहाँ से अयोध्या जी आए तो अस्वस्थता के कारण से सरकार के कार्यक्रम सब बंद हो गए। मतलब जो सवेरे पूजन का दरबार, दोपहर का और शाम का सब बंद। बस आओ, जिनको दर्शन करना दर्शन करो, दंडवत करो, चलो, रुकना बैठना नहीं, ऐसे चल रहा। पता नहीं क्या संयोग था, उन दिनों अपना आसन सिद्ध सदन में ही था जहाँ सरकार विराजमान था, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, लेकिन हम थे वहीं पर। तो सवेरे के समय हमको मान जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, कीर्तन करते हैं, जैसे सरकार के जो भैरवी में कीर्तन होता है, वो कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। तो हमको लगा कि सरकार के यहाँ कार्यक्रम तो होता नहीं है, और ये जो आवाज़ आ रही है तो हो सकता कहीं कैसेट वैसेट हो, रिकॉर्ड किया हो, उसी से मतलब देख तो लें। तुम गए ऊपर, देखा सरकार अपने आसन पर विराजे, कुलकर्णी जी पूजन कर रहे हैं और महान जी महाराज बाजा लेकर के कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन की सेवा ठाकुर सरकार की कृपा से हमको प्राप्त थी। अब हम स्नान भी नहीं किए थे, उस मामले में असावधान थे। अब सरकार दरबार तो होना नहीं है, और आए हम चटपट स्नान किया और फट से 1 मिनट बाद तिलक लगाया और पहुँच गए। जाकर के पहुँच गए तो महान जी ने बाजा दे दिया, कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन हुआ और फिर जैसा पनयन की आरती हुई, और पनयन की आरती के बाद में फिर सरकार का पूजन हुआ। और सरकार का पूजन होने के बाद में आरती, सरकार की आरती हुई और कार्यक्रम पूरा हो गया। सरकार की वाणी बड़ी नाजुक थी, उस समय स्वास्थ्य बढ़िया नहीं था, ऐसे हल्के हल्के से बुलाया सब कुछ।
आरती क्यों करते हैं, आरती किस लिए करते हैं? तो जिसने उत्तर दिया, मंजिल दिया हो या दास ही बोला हो, आरती माने कष्ट। तो सरकार को जो कष्ट है उसको बत्ती से उतार लिया, उतार करके हम अपने सिर पर लेते हैं, कष्ट हमको हो जाए, हमारी सरकार प्रसन्न है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी भावना है, वो ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन ये बताओ हमारा कष्ट क्या है? जो कष्ट उतारते हो, आरती उतारते हो, तो हमारा कष्ट क्या है? देखो शारीरिक रोग हमारा कष्ट नहीं है, हम शरीर में नहीं है, हम शरीर से अलग हैं। तो शरीर का रोग बीमारी होना ये है, ठीक है अपनी जगह, लेकिन हम उससे कोई कष्ट नहीं है। तो फिर आरती क्या उतारते? जब हमारा शरीर का रोग हमारा कष्ट नहीं है तो क्या आरती उतारते, क्या कष्ट उतारोगे? अब कोई इसका उत्तर कुछ नहीं दिया। तो सरकार बोले सुनो ध्यान से, हमारा कष्ट को उतारना क्या है, हमारा कष्ट है क्या? सरकार ने कहा कि जो जैसा हम चाहते हैं आप लोगों को वैसे आप लोग नहीं बन पा रहे हैं, यही हमारा कष्ट है। अगर हमारी आरती उतारना है तो ये आरती उतारो, हम जैसा चाहते हैं वैसे बन जाओ। ऐसे सरकार, तो सरकार हमेशा शिष्यों के कल्याण की बात, और परमार्थ तो सरकार बनाते ही थे, और संसार में भी कोई कमी नहीं रखते थे। सरकार के जितने कृपा पात्र हैं सब लौकिक दृष्टि से भी सुखी संपन्न। एक लखनऊ के रुक्मिणी जी आती थी महिला, उनके पतिदेव का विश्वनाथ अग्रवाल, मारवाड़ी थे, विश्वनाथ अग्रवाल, और उनकी पत्नी रुक्मिणी जानकी महल में ठहरते थे। हम जानकी महल में कथा कहते थे उस समय, हमारे प्रति उनकी श्रद्धा थी, दीक्षा के लिए प्रार्थना की। हम उस समय दीक्षा हम बिल्कुल देते नहीं थे। हमने कहा कोई बात नहीं, आप चलिए हमारे सरकार के पास, उनका दर्शन करिए और उनसे दीक्षा लीजिए। तो फिर विधान बन गया, उनकी दीक्षा हुई। जीवन भर किराए के मकान में रहे हैं। आरा मशीन शायद उनकी चलती थी, क्या काम होता था, वो लड़के बच्चे थे जो करते थे, लेकिन किराए का मकान। उधर दीक्षा से होकर के बाहर निकले और फ़ोन आ गया उनके लड़के का कि मकान की बात हो चुकी है, बयाना हो गया, अब आइए जल्दी से लिखा पढ़ी करवाना है। मतलब दीक्षा लिए और ज़िंदगी भर किराए के मकान में रहते रहे और उसी दिन अपना मकान हो गया। ऐसे सरकार है। रोटी लूगा नीके राखे, आगे हुको वेद भागे। जो सरकार के हो गए वो परमार्थ भी बना और लोक भी बना। तो सरकार चिंतन करते रहते थे कि जी कल्याण के लिए हम क्या कर दें, क्या कर दें। एक बार सरकार अयोध्या धाम में रामकुंज आश्रम की छत पर बैठे, सायंकाल के समय अंधेरा हो गया था, और बैठे सरकार चिंतन किस बात का, कि नाम जप मंत्र जाप का जाप होता है, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है उसका जाप करना है, ये तो अपनी जगह है ही। इसके अलावा कोई कीर्तन, कोई भैया जो कीर्तन हमारे शिष्य लोग सब करें, ऐसा कोई कीर्तन होना चाहिए। मन में ऐसा विचार आया तो भगवान से तार जोड़ा सरकार ने। उसी समय एक कीर्तन की ध्वनि प्रकट हुई। कौन सी? श्री रामा शरणम, अष्टाक्षर शरणागति का मंत्र ये प्रकट हो गया। उस मतलब सरकार की स्मरण हुई इस प्रकार की, और सरकार ने उसको पकड़ लिया कि ये कीर्तन ही उचित है। फिर उस कीर्तन को एक बार सरकार ने खजुआ आश्रम में, और अपने तो प्रारंभ कर दिया उसी दिन से, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, ऐसा कीर्तन सरकार ने प्रारंभ कर दिया। और खजुआ आश्रम में कुछ सीमित लोगों के बीच में इसका प्रकाशन किया कि आप लोगों को इसको करना है, ये कीर्तन करना है। और इस कीर्तन का नाम दिया गया एकांतिक संकीर्तन।
एकांतिक माने कि सब समाज के भीड़ भाड़ के बीच में इसका नहीं होने हैं। ये तो एकांत में ही, जहाँ बस भगवान के भक्ति ही हैं, भगवान है और भक्त है और कोई नहीं। तो जिन जिन को सुनाया उनको सबको तो प्राप्त हो गया कीर्तन में, उनको अधिकार मिल गया, वो सब कीर्तन करने लगे। और कीर्तन के सरकार नियम बताए कि बाकी लोगों को जिनको प्राप्त नहीं है उनका प्रवेश वर्जित है, उनका प्रवेश नहीं है। कमरे के अंदर बैठ करके उसको बंद कर लीजिए, फिर कीर्तन करिए। तो थोड़े 5-7 लोगों को प्रवेश दिया गया। तो उससे लोगों को बड़ा सुख मिला, बड़े तल्लीन हो गए सब। जिन जिन को मिला वो अपना नियम से समय से बैठ करके कीर्तन करते और कीर्तन का बड़ा सुख प्राप्त करते। कमरा बंद रहता। तो उसकी 2 तरह की प्रतिक्रिया हुई शिष्यों में। एक तो कुछ लोगों को ये मन में हुआ कि देखो हमें प्राप्त नहीं है, हम हैं भी तो बड़े पापी हैं, हमारा अधिकार नहीं है, हम उस योग्य नहीं, हमारे में पात्रता नहीं है। और बाकी लोग कितने सज्जन लोग हैं, ये लोग अच्छे हमारे गुरु भाई हैं और इन्होंने भजन किया है इन्होंने, और सरकार ने कृपा करके इनको एकांत में प्रवेश दे दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। देखो ठाकुर जी कृपा करेंगे, कभी हमारे ऊपर भी कृपा हो जाएगा, हमको भी मिल जाएगा। और कभी दरखास्त सरकार के चरणों में लगा भी दी, सरकार ने कहा कि भजन करो, धीरे धीरे हो जाएगा, अनुष्ठान कर लो, ऐसे सरकार कह देती, अनुष्ठान करो तब मिलेगा। तो एक प्रवृत्ति ऐसे लोगों की। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि अन्याय है, इस सरकार का एक कानून ठीक नहीं है। बाकी जो कीर्तन में अंदर प्रवेश कर लिया जिन्होंने, कमरा बंद कर लिया, वो सब बड़े पात्र है, बहुत बड़े हो गए वो हैं। और बाकी जो लोग बाहर हैं वो सब ऐसे ही हैं, घटिया हैं सब, हैं। तो सरकार, अरे भाई हम लोग भी तो सरकार से मंत्र लिए हुए हैं, सरकार के कृपा पात्र हैं। तो शिष्यों में ये भेदभाव, गुरु भाइयों में ये भेदभाव, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह की विचारधारा वाले जो लोग थे, उनमें एक थे उग्र रूप धारण करने वाले राम स्नेही गुप्ता, रीवा के रहने वाले थे। और वो इस बात को अच्छा नहीं मानते, बोले देखो सरकार की हम हद हो गई है, सरकार को तो सब शिष्यों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, उनमें भी भेदभाव कर दिया है, ये सब बहुत महान हो गए हैं, सबके सब जो कीर्तन में हैं वो सब महान, हम लोग सब फालतू हैं। तो इस प्रकार की बात उनके मन में आई। और सरकार उन दिनों रीवा में थे और यहाँ तक उन्होंने कर दिया कि हम तो अनशन करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, जब तक हमको नहीं मिल जाएगा तब तक हम अनशन करेंगे। और बैठ गए अनशन के ऊपर में। अब बात सरकार तक पहुँच गई। सरकार ने बुलाओ तो भाई राम से नहीं बुलाओ, हमारे पास बुलाए गए, दंडवत किया, फिर बैठ गए। क्यों राम से नहीं, तुम्हें एकांतिक में प्रवेश नहीं मिला है तो तुमने अनशन शुरू कर दिया है, कोई बढ़िया काम है। गुरुजी ने जो विधान बताया है उस विधान में हेर फेर करना अच्छी बात नहीं है, हैं। और फिर अनशन करके क्या करोगे, नहीं मिला मान लो और तुम अनशन करके बैठे तो मर जाओगे, और अनशन करके मर जाओगे तो आत्महत्या का दोष लगेगा, भूत बनोगे, भूत प्रेत बनना पड़ेगा, हैं। ये काम अच्छा नहीं, मनमाना जो भी मन में आए तो ठान दिया है। तो अब उन सरकार से हम बोलने की हिम्मत नहीं। सरकार ने कहा तुम ये कहते हो कि ये लोग जो हैं ये सब बहुत महान हो गए हैं, इन पर व्यंग करते हो, ये तो महान है ही। भगवान का कीर्तन भजन जो कर रहा है, एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ सिद्धांत हमको स्मरण आया, बहुत महत्वपूर्ण बात है। साधक के हम आप सबके बहुत काम की चीज़ है। वो क्या है कि जो भजन करने वाले हैं, हम जिनको जानते हैं, ये नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, उनको बहुत महत्व देना चाहिए। हमें उनको बहुत महत्व देना चाहिए, हैं कि ये बहुत महान है। ये बात कहाँ से आई है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है, महर्षि वाल्मीकि जी के अवतार, और जिन्होंने हम संतों से सुना है कि जीवन में उन्होंने 9 का जाप किया। प्रारंभ में
नौ का माने 9 अंक को 9 बार लिखिए, जो संख्या बनती है 99,99,99,000,900 है। अभी बाकी रहेगा वही 99,99,99,99,000 और 999 है। इतना नाम जप हुआ तो 1 9 का हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 9 का जाप किया, और जिसको जोड़ा घटा जाए, विचार किया जाए तो लगभग 50 वर्ष का समय लगता है। माने 45 के लगभग कब है, लेकिन बीमार पड़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, एक साथ चलता कहाँ है? लगभग 50 वर्ष का समय चाहिए। इतना नाम जपने वाला महापुरुष है। और उसके बाद जिन्होंने रामचरितमानस पंचम वेद संत मानते हैं, जैसा कोई ग्रंथ नहीं। जितना प्रचार रामचरितमानस का हुआ, इतना प्रचार किसी ग्रंथ का नहीं हुआ। और उस ग्रंथ के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास महाराज, जिनका नाम उच्चारण करते हुए जन्म हुआ और नाम जपते जपते ही भगवत धाम चले गए, उनका कहना है, तुलसी जाके मुखन ते धोखेउ निकसत राम। श्रद्धा से नहीं ले रहा है, भाव से, प्रेम से नहीं ले रहा है, धोखे से निकल गया। कहना था आम और मुँह से निकल गया राम, लेकिन हो गया काम है। ऐसे भी व्यक्ति जो नाम जापक हुआ है, या धोखे से निकल गया है, यदि उसको जूते की जरूरत पड़े और हमारी चमड़ी से अगर बन जाए तो हम अपने को धन्य मानेंगे। तुलसी जाके मुखन ते धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तरी और मेरे तन को चाम। शंकर भगवान के समान नाम जापक कौन हो सकता है? महिमा नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दीन अमी को। और जो दिन रात नाम जपते हैं, तुम पुण्य राम राम दिन रात दिन राम नाम जपते हैं, सोते नहीं हैं भोले बाबा, दिन रात नाम जपते हैं। वो कहते हैं कि जो कोई एक बार राम कहता है, क्या कहता है? जो एक बार कहता है राम, मैं उसको 3 बार दंडवत करता हूँ, 3 बार प्रणाम करता हूँ मैं उसको, है। तो इतने महान विभूतियों ने, शंकर भगवान साक्षात भगवान ही हैं, वो जब उनको प्रणाम कर रहे नाम जापक को, हैं, तो नाम जापक की कितनी महिमा है। तो हमें भी चाहिए कि नाम जपने वालों के प्रति बहुत श्रद्धा रखना चाहिए। अगर हम श्रद्धा रखेंगे तो हमारा भजन भजनदार हो जाएगा, और अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के भजन को महत्व नहीं देंगे तो हमारा भजन भी कैंसिल हो जाएगा, हैं। एक दृष्टांत बताएं। एक कोई व्यक्ति गया नाई के पास में हजामत बनवाने के लिए, और उसको समझा दिया, देखो सावधानी से बनना भाई, हैं, असावधानी से कभी कभी कट जाता है, खून बह जाता है। तो नहीं आप निश्चिंत रहिए जी, कोई बात नहीं। और बनाया कट गया तो खून बहने लगा। हमने तुमको पहले कहा था, और तुमने जो खून कर दिया जगह के। उसने उतारा जूता और नाई को मार दिया, हैं। और नाई बहुत गुस्सा हुआ। अब हो गया काजी के पास, काजी माने न्यायाधीश, काजी के पास गया और बताया कि ऐसी ऐसी बात, बुलाया गया। क्यों मार? हमने इसको पहले समझा दिया था, हैं, और फिर भी इसने सावधानी, देखो हम कट गया। अरे वो तो हो जाता है भाई, हो गया है, तो जूता नहीं मारना चाहिए था। जानते हो इसका तुमको दंड होगा? क्या दंड होगा? 8 आना, पुराने समय की बात, 8 आना दंड होगा तुमको। तो उसने व्यक्ति ने 1 रुपया निकाला, बोला हमारे पास खुला नहीं है, 8 आना हमारे पास खुला नहीं है, 1 रुपया है, सो काजी जी 8 आना इसको दे दीजिए, और 8 आना आप अपने पास रखिए, और 1 जूता काजी में मार दिया। क्यों? काजी ने फैसला किया कि जूता मारने का दंड है 8 आना, 8 आना उसको दे दो, 8 आना तुम अपने पास रखो, 1 जूता प्रसाद तुम भी ले लो। मतलब क्या? मतलब कहने का कि एक नियम कानून तो काजी ने बनाया कि नहीं बनाया? काजी ने बनाया, वो। इसी प्रकार से हम भजन करने वालों के प्रति हमारी क्या धारणा है? अगर हम ये मानते हैं सब ऐसे ये पाखंड है, सब क्या राम राम करते हैं, जब हम दूसरे के भजन को हम महत्व नहीं देंगे तो आपका भी कैंसिल हो जाएगा।
आपके भजन का भी कोई महत्व नहीं है। और अगर हम दूसरे के भजन को महत्व है तो भैया ये भजन करते हैं, देखो कितने भाग्यशाली हैं ये, है ये नाम जपते हैं जाकर के, है कितना भगवान की इनके ऊपर कृपा है। अब हम तो ऐसे ही रह गए, हमसे तो भजन हुआ नहीं है, ये कैसा भजन करते हैं। अब हमने उनके भजन को महत्व दिया तो हमारा भजन भी भजनदार हो जाए, ठाकुर जी हमारे भजन को भी महत्व देंगे। इसीलिए कभी भी भजन करने वालों को सामान्य नहीं समझना चाहिए। अब एक बात और उठती, भजन करने वाले कौन और ना भजन करने वाले कौन, ये भी तो समझ में नहीं आता कैसे। इसीलिए सबसे आखिरी में, अरे भाई भक्तमाल में कथा आती है अंतर्निष्ठ नरपाल की, जीवन भर उन्होंने भजन महान बड़े भजनानंदी थे, लेकिन बाहर में प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था उनका, कोई जानता ही नहीं था। अंगना मरम न पावे, उनकी पत्नी महारानी जी जो है वो भी नहीं जानती थी और कहती नहीं थी आप भजन नहीं करते हैं, आप भजन किया करिए। अरे अब तुम तो करती हो भजन, अब तुम आधा तो हमको वैसे ही मिल जाए, ऐसी बातें बना देते थे। रात में सोते समय हा बिहारी, आंखों से आंसू बहते और मुख से नाम लेकर सोते समय निकला। तब रानी को पता लगा जा करके, रानी ने उत्सव मनाया। हाँ देखो सोते सोते भगवान का नाम लेते हैं, ये तो बहुत महान महापुरुष हैं जाकर के, वाह मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो इनको ऐसे ही समझती थी जाकर, सवेरे शहनाई वाले को बुलाओ, बधाई होना चाहिए बधाई। अब वो उठे जागे जब राजा साहब, क्या बात है आज कोई उत्सव है? हाँ मेरे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। क्या उत्सव भाई, आज तो कोई उत्सव नहीं समझ में आता क्या? अरे मेरा उत्सव ये है कि मैं समझती थी कि आप भजन नहीं करते हैं, आप तो बड़े भजनानंदी हैं भाई, हद कर दिया आपने तो। आप सोते समय भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हो, ऐसे नहीं आंखों से आंसू बहते हुए। तो राजा साहब ने कहा क्या मेरे मुख से भगवान का नाम निकल गया है? एक बार फिर भा बिहारी प्राण त्याग दिए हैं। तो जीवन साथ में रहने वाली धर्मपत्नी महारानी नहीं समझ पाई कि भगवान का, इसलिए हम ये निर्णय कैसे दे सकते हैं ये भजन करने वाले हैं, ये भजन करने वाले नहीं हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस की पंक्ति चौपाई ये सबसे बढ़िया है। कौन सी? श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे ही साधु संतों के समाज में जब पंगत होती है ना, एक जयकारा बोली जाती है। कौन सी जयकारा? अनंत कोटि वैष्णव की है, अनंत कोटि वैष्णव की जय है। करोड़ तो संख्या वहाँ हो गई, और कितने अनंत करोड़, मतलब अब अनंत करोड़ में कोई हिसाब होता है? अनंत का अनंत है, मतलब संसार में जितने जीव हैं सब वैष्णव हैं और सबको हम वंदन करते हैं, सबकी जय जयकार करते हैं। ऐसा मान करके चलेंगे सब भगवान के स्वरूप हैं, तब हमारा भजन काम करेगा, नहीं तो भजन काम नहीं करेगा। यही कारण से है हमारी जो साधु संतों पर भजन करने वाले गुरु भाइयों पर उंगली उठ जाती है ना, अरे ऐसे ही है, अरे हम जानते हैं इनको, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनकी तरफ से एक उंगली गई है, ये 3 उंगली इधर आ रही हैं, तो अपना समझो, हाँ सब बराबर हो जाएगा। इसलिए भगवत भक्तों के प्रति बहुत श्रद्धा रखना चाहिए है। ये बात सरकार ने अपने चरित्र के द्वारा प्रकाशित की। कैसे? राम से नहीं गुप्ता को समझाया कि तुम अनशन करके मर जाओगे तो भूत प्रेत बनना पड़ेगा, तो तुम कहते हो कि ये सब बेकार हैं, सब ये लोग ये सब महान हैं, इनके तुम्हें इनके प्रति श्रद्धा नहीं है, इनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। एक काम करो, इनका चरण उतारो, जिनका प्रवेश है ये सब वैष्णव हैं, इनका चरण में उतारो, मंगाओ कटोरा लाओ। सरकार का आदेश हुआ, तुरंत व्यवस्था हुई, कटोरा में मंगाया गया, उस कटोरे में जल, सबका चरणामृत लो। अब सरकार के सामने शिष्य लोग चरणामृत नहीं देंगे, तो कहा कि नहीं आदेश है, हमारा आदेश है। तो लोगों ने समझा कि सबका चरणामृत उतरवाएंगे और राम स्नेही दास को कहेंगे कि पियो, हैं जिनके प्रति कहते हो कि ये सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है, तो ऐसा करेंगे। तो सरकार का आदेश हुआ, तो सबका चरणामृत लिया गया। चरण लेकर खड़े राम स्नेही दास बोले यहाँ रखो, यहाँ रख दो, सामने सरकार के सामने जो भी जगह रही हो वहाँ रखवा दिया चरणामृत को। और अब इनको दंडवत करो, इन सबको दंडवत करो सबको।
अब रामचरी जब तक दंडवत करें तब तक सरकार ने कटोरा उठाया और पी लिया। आप शिष्य लोग जिनका चरणामृत लिया गया है, वो शिष्य लोग गुरु जी चरणामृत पी रहे जगह, आप सब हाय 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 तो करके गुरु जी ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, छीना कटोरा ले, तब तक आधा कटोरा खाली हो गया। मतलब सरकार ने बताया कि इनको सामान्य मत समझो, इनको साधारण मत समझो, ये महान है सबके सब। देखो हम तुम इसके सुपात्र नहीं हो, हैं, इस चरणामृत पीने के अधिकारी नहीं हो। हाँ हाँ। फिर राम से नहीं को इतना अनशन वनशन जो कुछ किया, एकांतिक में प्रवेश मिल गया उनको। तो इस प्रकार सरकार ने एकांतिक कीर्तन प्रारंभ करवाया है। क्या क्या नहीं करवाया सरकार ने, एकांतिक कीर्तन करवाए, एकांतिक लीलाएं हैं सरकार ने करवाई, और संत लीला करवाई। और संत लीला में तो हमको पकड़ा सरकार ने। हम जानकी मल ट्रस्ट में नौकरी करते थे, तो 5 साल नौकरी किया। सरकार ने बंटी दास जी वाली कथा सुनाई और कहा हम भी नौकरी करते थे, छोड़ दो संत लीला करो, यहाँ संत लीला नहीं होती है। सरकार की कृपा हुई, संत लीला होने लगी, और हम कथा कहना भी आ ठाकुर जी जैसा जो कुछ बनता, तो सरकार ने प्रवेश दिला दिया। तो ऐसे सरकार ने शिष्यों के कल्याण के लिए कितने आयाम तैयार किए, इससे जिनको सुख मिलेगा, इनका कल्याण हुआ जा करके। एकांतिक कीर्तन प्रारंभ हुआ, जगह जगह प्रारंभ हुआ। अयोध्या जी में ये जो अधिकारी थे जिन्होंने अनुष्ठान किया, सबको प्रवेश मिला और सब लोग करते थे। और सरकार थे तो जो नियम ले लिए तो ले लिए, सरकार को तो करना ही है। अयोध्या जी में थे सरकार, तो स्वप्न में कीर्तन हुआ, शायद दिन की बात है शायद। विश्राम किए तो कीर्तन हो गया, कीर्तन का सपना आ गया, और कीर्तन हो रहा तो जागे तो कीर्तन चल रहा। तो अच्छा, सरकार ने स्वप्न देखा कि कीर्तन जो है रीवा के मंडल के बीच में हो रहा है। तो फिर उस समय टेलीफोन वाली व्यवस्था, मोबाइल वाली व्यवस्था थी नहीं। सरकार ने पत्र द्वारा वहाँ भेजा कि आप लोगों का कीर्तन का हमको स्वप्न आया है, कीर्तन खूब प्रेम से नियम से करते रहिए, और हमको भी शामिल कर लिया करिए, हमको भी। और ख़ास करके अब जो मंगलवार आ रहा है, उस मंगलवार के दिन आप कीर्तन करिएगा, हैं, सायंकाल निश्चित समय से जो समय आपका है उस समय कीर्तन करिए, और हमको भी सम्मिलित करके करिए, आपको विशेष अनुभव होगा, ऐसा सरकार ने बताया। पत्र पहुंचा, सब तैयार, सब मंगलवार के दिन विशेष कीर्तन। तो श्री राम प्रताप वैद्य, यही वहाँ के राम प्रताप वैद्य जी के यहाँ पर कीर्तन, एकांतिक कीर्तन हुआ। जिनको प्रवेश है सब जुटे। आज विशेष सरकार का प्रवेश हो रहा है, हम लोगों के बीच में कीर्तन हुआ। इतना सुंदर कीर्तन हुआ, और कीर्तन में प्रत्यक्ष उन लोगों ने देखा कि सरकार के बोल सुनाई पड़े, सरकार बोल रहे हैं कीर्तन, ये उन लोगों भक्तों को, जब सरकार अयोध्या जी में, और ये कीर्तन हो रहा है रीवा में, लेकिन रीवा में भी भक्तों को और सरकार की वाणी सुनाई पड़ी। और कुछ भक्तों और सब के जितने वहाँ कीर्तन में थे, सबके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, सब अश्रुपात हो रहा। और किसी भक्त को तो सरकार का प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ कीर्तन में, ऐसा सुनने में आया है। इस प्रकार सरकार ने एकांतिक कीर्तन प्रारंभ करवाया, और एकांतिक कीर्तन से भक्तों को बड़ा सुख मिला है। सरकार तो यहाँ भी संभालते, वहाँ भी संभालते। तो जितने सरकार ने चलाए हैं, मंत्राज का जाप है, और एकांतिक कीर्तन है, संत लीला बहुत सरकार की कृपा से चल रही है। कार्तिक की रामलीला सामान्य बात नहीं। हाँ, 1 महीने रामलीला होती, इस सरकार के सामने से चल रहा है। और इसमें विशेष योग श्री जानकी वल्लभ दास जी, इस जो पुजारी थे सिद्धि सदन में, उनका विशेष योग, वो लीला करा, जैसे सरकार लीला कराने की रुचि रखते थे, बाकी सब करना तो आप लोगों को,
सरकार को तो दिन भर भजन से छुट्टी नहीं है। एक बार विचार अपना दे दिया कि भैया कीर्तन करवाइए, वो संत लीला करिए, हैं। लेकिन अब बाकी समय तो सरकार अपने नियम में रहती है। तो श्री जानकी वल्लभ दास जी को और लीला में बड़ी रुचि थी, है। जब वो सरकार से नहीं जुड़े थे तब भी वो कराते थे कहीं, हैं। और यहाँ पर सरकार का आदेश से हुआ संत लीला करो, संत लीला और कार्तिक भर रामलीला, तो उन्होंने पूरे रामलीला के संवाद सब लिख डाले, हैं। वो पूजा से सरकार ठाकुर जी की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा से अवकाश पाते, ऊपर छत पर कहीं बैठ जाते और उनकी कलम चलती है। उन्हीं के उस संवादों को आधार लेकर के आज भी लीला होती है। 1 महीना पूरा कार्तिक भर रामलीला होती है और सरकार की कृपा से होती है, बस विशुद्ध कृपा से होती है। बाकी उसमें मिलावट बिल्कुल नहीं। क्यों? कोई तैयारी कुछ करते ही नहीं, कोई तैयारी नहीं करता है, हैं। ऐसे ही होती है, वहाँ कोई तैयारी नहीं करता है। बस लड़ाई करना हो तो लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे और कभी कभी साक्षात ही लड़ जाएंगे। लेकिन संवाद वगैरह तैयार करना और ये कुछ नहीं, चलो पीछे से बोलेंगे इसी पर लीला चलती है, लेकिन चलती है। मैं एक बालक था, क्या नाम था, हमारे मन में आया कि अब घसट रही है लीला, लोग तैयारी तो कुछ करते नहीं हैं, अब ऐसे ही काम चला हुआ, गाड़ी चल रही है किसी तरह, धक्का प्लेट गाड़ी है, ऐसा मन में आया। और उसी दिन भरत जी का पाठ कौन कर रहा था? मल्लिकार्जुन बालक था ना, है, वो पाठ कर रहा था भरत जी का पाठ करते हैं, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही। 2 दिन का पाठ में भरत जी महाराज के आंसू बंद नहीं हुए। तब हमने समझ लिया कि ये सरकार को लीला करानी है, वो ही करवा रहे हैं, किसी के बल पर नहीं हो रही है, ये सरकार की कृपा से हो रही है। अभी पिछले वर्ष भरत जी का पाठ जिन्होंने किया वो, और शत्रुघ्न जी का, दोनों ही रोना ही बंद नहीं हुआ। तो इस सरकार ने चलाया हम लोगों के कल्याण के लिए, है। सरकार की कृपा से वो कार्तिक की रामलीला भी चल रही है और रविवार की संत लीला भी चल रही है। आपकी गुरु गाथा की पंक्तियां सुनने का मन था। हम भूल जाते हैं। आइए कीर्तन के बारे में, एकांतिक कीर्तन कैसे प्रारंभ हुआ इस संबंध में सरकार की वाणी, या चश्मा उठा दी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु गौरव गाथा की जय हो। इन्हीं बातों को जो बोल गए हैं और प्राय करके जो प्रसंग मिले हैं और श्री भैया अवध के सूरदास जी के ग्रंथों से, जो 6 खंड में उन्होंने सरकार का जो चरित्र लिखा है वही मुख्य आधार, उसी के बल पर कुछ पंक्तियाँ लिखी। एक बार श्री अवध धाम में राम कुंज छत ऊपर, सायंकाल प्रसन्न मना बैठे थे मेरे गुरुवर। चिंतन आया मंत्र राज जप नियम पूर्वक होते, कौन नाम से कीर्तन हो जो मन के कलमस धोते। सहसा गुरुवर वाणी से अवतार हुआ कीर्तन का। जैसे भगवान का अवतार होता है ना, ऐसे कीर्तन भगवान का अवतार हुआ। सहसा गुरुवर वाणी से अवतार हुआ कीर्तन का, अष्टाक्षर मंगलमय सुखमय दिव्य अर्थ था जिनका। प्रकट हुए कीर्तन प्रभु अब तो गुरुवर भाव भुलाने, इनसे जीव तरेंगे कितने कली के कलमस साने। भक्त सुमन बरसा कर जय जयकार मनाते हैं, भक्त सुमन बरसा कर जय जयकार मनाते हैं। श्री रामा शरणम गाते हैं, उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं,
हैं ज्ञानी गुण के निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान। हैं प्रेमी प्रेम निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान। अगले दिन से वही कीर्तन अंग बना जीवन का, सदा सभी स्थितियों में व्रत लिया जिसे पालन का। एक बार खजुआय आश्रम प्रभु भक्तों मध्य विराजे, झांकी युगल सियावर की मंगलमय सुखमय साजे। बोले गुरुवर प्रभु चरणों में ही रक्षा जीवों की, बिना शरण प्रभु के दुख की निवृत्ति नहीं होने की। ऐसा कहते स्वामी जी ने कीर्तन वही कराया, श्री राम शरणम मम गा करके भक्तों ने सुख पाया। तब से अंतरंग जन मिल कीर्तन करवाते हैं, सभी प्रवेश नहीं पाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुण के निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान। हैं प्रेमी प्रेम निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान। कीर्तन का निश्चित ही रहता समय अवधि सुखदाई, जिन्हें प्रवेश दिया गुरुवर ने वही करें हर्षाई। कक्ष बंद हो जाने पर वे भी प्रवेश नहीं पाते, अन्य शिष्य इस रस विशेष की प्राप्ति हेतु ललचाते। नैष्ठिक मंत्र राज विधिवत खट लक्ष्य जाप जब करते, तभी भक्त एकांतिक कीर्तन में प्रविष्ट हो सकते। स्वयं साथ कर कीर्तन गुरुवर रस की झड़ी लगाते, अथवा भक्तों को प्रेरित कर भी आनंद बढ़ाते। पत्र भेज कर शिष्यों को सन्मार्ग दिखाते हैं, सुजन सुख सिंधु समाते हैं। उन महामहिम श्री सद्गुरुवर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं ज्ञानी गुण के निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान। है प्रेमी प्रेम निधान, मेरे सद्गुरुदेव महान। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है, और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पर रखकर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।